प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़ुक यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर आपसे मुखातब है। ये है प्रोग्राम दर्पण। हमारा आज का वीलॉग है एक कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया तारीख़ पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। कि इब्तदाई नज़रिया के मुताबिक सर सैयद अहमद ख़ान का कमाल ज़हानत, उनने हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमों का इदराक किया। बाद के हालात बयान करदा अल्लामा इकबाल को इस नज़रिया का प्रचारक कहा जाता है। ये भी बावर किया जाता है और नस्ल दर नस्ल बावर करवाया जाता है कि दो कौमी नज़रिया ही वतन आज़ाद की बुनियाद और इस नज़रिया के बगैर मुल्क का बन जाना मुमकिन ना था। जो भी सूरत हाल थी, एक कौम अलग होकर हक परस्तों की जीत का परचम उठाकर नए सफ़र पर चल निकली। इसमें भी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कामयाबी को दो कौमी नज़रिया की कामयाबी के तौर पर पेश किया जाता है। आपने हम सफ़रों के बारे में मैं नए मुल्क के सरबराह आला यानी गवर्नर जनरल का कहना था, मेरी जेब में खोटे सिक्के, आप के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद ये खोटे सिक्के चले और खूब चले। वो एक कौम अलग हुई थी, उसने इतने बच्चे दिए कि अल्लाह मानो अल्लाह हाफिज। इन बच्चों की नस्लें एक अलग से कौम होने का के दावेदार हैं। उनका कहना है हम अलग अलग कौम हैं। कहने को इनको कौमियतें कहा जाता है। ये बलोच है, अफगान है, पख्तून है, सराइकी है, कश्मीरी है, गिलगिती है। उर्दू बोलने वालों का कहना है कि वो खुद को महाजर भी कहते हैं और उर्दू के फर्जंद भी। ऐसा ही सराइकी भी कहते हैं। कुछ अरसा कबल हज़ारेवाल भी आगे आगे थे। बलोची बोलने वाले भी पेश पेश हैं। सोशल मीडिया फेसबुक पर पंजाबी भी अपनी पाक ऊंची करने के चक्कर में कुछ कुछ आवाज़ें बुलंद करते दिखाई देते हैं। बतौर पंजाबी बोलने की कदर अफजाई या इज़्ज़त अफजाई ठीक है। सोशल मीडिया की बात पोस्टों में पुरानी कदीम तारीख के हवाले से पंजाब की सरहदों पर भी स्टोरियां आम हो रही हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक सियासतदान की पग को दाग लग गया था। ताज़ा सूरत हाल मज़हब का सियासत में इस्तेमाल बढ़ते बढ़ते मुल्की सालमियत के लिए एक मसला की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा माजी में भी हुआ, किसी एक फ़िरके या मसलक या मकतबा फ़िक्र को उंगली पकड़ा कर खड़ा किया गया, उसे अस्करी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासी ग्रुप बंदी में बतौर चारा पार्टी बनाकर पेश किया गया। बारी बारी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र या फ़िरकों को ऐसा मौका दिया गया। उनके बड़ों ने इससे खूब फ़ायदा उठाया। ना सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरी बल्कि अपने फ़िरका के असर रसूख को मजबूत किया। जब ऐसे ग्रोह हद से बढ़ गए तो फिर उनको लगाम देने का काम भी बादिल नखास्ता किया गया। इस दौरान कौमी और मिली वहदत को जो नुकसान पहुँचना था पहुँच चुका। बहुत से नौजवान इस रास्ते पर जाने दे चुके हैं। फिक्री इंतशार और बुनियाद परस्ती ने मुल्क को मजीद खोखला कर दिया। ये इन मसलकों और फ़िरकों की हमायत का नतीजा है। इस तरह तैयार करदा मसनूई अस्करियत परस्त वतन के लिए ना सिर्फ मसला बने बल्कि मुआशरे की तोड़ फोड़ में बतौर क्रैकर हो गए। माशरे में डलाने पड़ गई और अब मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया और इस सतह पर पहुँच गया है कि एक कौम की तलाश के लिए तगोदू शुरू हो गई। मालूम होता है ये तलाश दुरुस्त रास्ते पर नहीं, सिर्फ ऐसे फ़िरका से बातचीत करना जिससे ख़तरा है एक फ़िरका की अहमियत को ज़्यादा करना या बढ़ाना है। ख़तरे की ये घंटी तो बज चुकी जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही है। दुश्मन इस घंटी को सुन चुका है। वो फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगा। मुल्क के अंदर इम्तियाजी सलूक मुख्तलिफ फ़िरकों से करना और वो भी हुकूमत या मुक़्तदरा की तरफ से करना एक कौम को कई कौमों में मुनक़सिम करने की बुनियाद। एक कौम की बुनियाद मसावी सलूक से मुमकिन है। कौम एक हंसते मुस्कुराते तकसीम दर तकसीम के अमल से की तरफ चल पड़ी है। अगरचे पुलों के नीचे से काफ़ी पानी गुजर चुका है, फिर भी बिखरे हुए बेरों को एक टोकरी में जमा किया जा सकता है। ये इरादा, बहादुरी, हिकमत और इंसाफ के तकाज़ों से मुमकिन है। दो कौमी नज़रिए के बाद एक कौमी नज़रिया होना चाहिए था, मगर यहाँ तो कसीरुल कौमी नज़रिया शुरू हो चुका है। एक कौमी नज़रिया पाकिस्तानियत की बुनियाद पर होना चाहिए, ना कि किसी मसलक या ज़बान की बुनियाद पर। अगर ऐसा नहीं होता तो कौम फ़िरकों और कौमियतों में बट जाएगी। खुदारा इसे फ़िरकों में बटने से बचा लीजिए। हर मुल्क में मुख्तलिफ कौमियतें और मुल्कों, मकतबों और फ़िक्र नज़र के लोग हैं।
मगर वो अपने वतन से मुखलस होते हैं। यही वहदत मिली का नज़रिया है। मुक़्तदा को नहीं चाहिए कि किसी ख़ास कौम या फ़िरके से मुंसलिक हो, उसे चाहिए पाकिस्तानियत का नज़रिया आम करे और इसके लिए इंसानों के रबत की बात करे। फ़िरका वराना रातों के तल्लुक़ को बुनियाद बनाना दुरुस्त नहीं। अब तक ये तजर्बा कौम को वहदत देने की बजाय तकसीम पर मुंतज हुआ है। नील के साल से लेकर ताबहा के काशगर का नज़रिया जज्बाती और अकीदे का तो हो सकता है, अमलन इसका दौर गुजर चुका। अब हर मुल्क अपनी हिफाजत, मफाद, खुशहाली की नज़रिया पर तरक्की कर सकता है। अलग अलग जमहूरी राय के इजहार को प्लेटफार्म के जमहूरी राय के हक में बदल कर कौम को एक प्लेटफार्म पर जमा किया जाए। यही एक कौमी नज़रिया है। दर हकीकत पाकिस्तान को अजीम वतन बनाने के लिए एक पाकिस्तानी नज़रिया पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि कौम को ग्रोहों में तकसीम होने से बचाया जाए। शुक्रिया।